प्रज्ञा अवतार श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ओम के महत्व को बताया और यह बताया कि गायत्री मंत्र के आरंभ में ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है। गायत्री के जगमगाते हीरे नामक पुस्तिका, जिसके लेखक स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, इस पुस्तिका के माध्यम से ओम और गायत्री मंत्र पर प्रकाश डालते हैं। गुरुदेव कहते हैं, ओम ईश्वरी सत्ता का तत्व ज्ञान है, जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद, संसार का स्वामी, समदर्शी, नियामक और निराकार कहते हैं, जो विश्व की आत्मा है। उस ब्रह्म के समस्त नामों से श्रेष्ठ नाम, ध्यान करने योग्य ओम, यह मुख्य नाम माना गया है। गायत्री मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। ओम परमात्मा का प्रधान नाम है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है। एकम स्वद्रिपा बहुधा वदंती। उस एक ही परमात्मा को ब्रह्मवेता अनेक प्रकार से कहते हैं। विभिन्न भाषाओं और संप्रदायों में उसके अनेक नाम हैं। एक एक भाषा में ईश्वर के पर्यायवाची अनेक नाम हैं, फिर भी वह एक ही है। इन नामों में ओम को प्रधान इसलिए माना जाता है कि प्रकृति की संचालक सूक्ष्म गतिविधियों को अपने योग बल से देखने वाले ऋषियों ने समाधि लगाकर देखा है कि प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रतिक्षण जप और उद्घोष करती है। इसलिए अकृत्रिम, दैवी, स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आस्तिकता का अर्थ है सतोगुणी, दैवीय, ईश्वरीय, पारमार्थिक भावनाओं को हृदयंगम करना। नास्तिकता का अर्थ है तामसी, असुरी, शैतानी, भोगवादी, स्वार्थपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहना। यूँ तो ईश्वर भले बुरे दोनों तत्वों में हैं, पर जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, भजते हैं, ध्यान करते हैं, वह ईश्वर सतोगुण का प्रतीक है। ईश्वर की प्रतिष्ठा, पूजा, उपासना, प्रशंसा, उत्सव, समारोह, कथा, यात्रा, लीला आदि का तात्पर्य है सतोगुण के प्रति अपना अनुराग प्रकट करना, उसको हृदयंगम करना, उसमें तन्मय होना। इस प्रक्रिया से हमारी मनोभूमि पवित्र होती है और हमारा विचार तथा कार्य ऐसे हो जाते हैं जो हमारे व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में स्थायी सुख शांति की सृष्टि करते हैं। ईश्वर उपासना का महाप्रसाद साधक की अंतरात्मा में सत्व गुण की वृद्धि के रूप में तत्क्षण मिलना आरंभ हो जाता है। गायत्री गीता में प्रथम श्लोक में ईश्वर की अन्य अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। वह न्यायकारी, समदर्शी, नियामक तथा निराकार है। विश्व की आत्मा है। विश्व के समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से वह निवास करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चातुष्टय विकृत हो जाने से, अज्ञान और माया का, स्वार्थ और भोग का मैल बढ़ जाने से अनेक मनुष्य कुविचारों और कुकर्मों में ग्रस्त देखे जाते हैं। फिर भी उनकी अंतरात्मा ईश्वर का अंश होने के कारण भीतर से उन्हें सन्मार्ग पर चलने का आदेश देती रहती है। यदि उस अंतरात्मा की पुकार को सुना जाए, उसके संकेतों पर चला जाए, तो बुरे से बुरा मनुष्य भी थोड़े समय में श्रेष्ठतम महात्मा बन सकता है। गीता में भगवान ने कहा है, सब छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अंतरात्मा की परमात्मा की शरण में जाने से, आत्मसमर्पण करने से, देवी प्रेरणाओं को हृदयंगम करने से मनुष्य ईश्वर का सच्चा भक्त बनता है। भक्त तो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। गायत्री का प्रथम अक्षर ओम हमें इन्हीं सब बातों की शिक्षा देता है
यह ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसके उच्चारण से सूक्ष्म प्रकृति की आत्मचेतना के साथ संबंधित होने की साधना अपने आप होती चली जाती है। यह ईश्वर का स्वयं घोषित सबसे छोटा नाम है। साथ ही गायत्री गीता ने बताया है कि वह ईश्वर न्यायकारी, प्रभु समदर्शी, अविनाशी, चैतन्य, आनंद स्वरूप, नियम रूप, निराकार एवं विश्व आत्मा है। इन नामों में जो महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान छिपा हुआ है, उसे जानकर उसको आचरण रूप से लाकर हमें ओम की उपासना करनी चाहिए। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, अ, उ, म। अ का अर्थ है आत्म प्रणयता, शरीर के विषयों से मन हटाकर आत्म आनंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आत्मिक संपत्तियों से संपन्न करना। म का अर्थ है महानता, क्षुद्रता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा त्याग, संयम एवं आदर्श के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था बनाना। इन तीनों अक्षरों से जो शिक्षा है उसे अपनाकर व्यवहारिक रूप से ओम की, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहें। इसी प्रकार की प्रस्तुति के लिए कल्याणम अस्तु को सब्सक्राइब करें।